अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9 क्लास कंप्यूटर साइंस में आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ए नेटवर्क्स। नेटवर्क्स की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो मल्टीपल डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है डाटा के एक्सचेंज के लिए। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा पहुँचाने के लिए, डाटा को एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग जो सिस्टम यूज़ करते हैं वो नेटवर्क कहलाता है। अब हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। पहली टाइप है हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जो पर्सनल डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए, टैब्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए या कंप्यूटर हो गए, जो कि शॉर्ट रेंज के अंदर डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, वो हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आप लोग किसी स्पीकर के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हो या फिर आप लोग किसी हेडसेट के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हो विद इन अ शॉर्ट रेंज, ये हमारे पास क्या कहलाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अ PAN is a small network used for communication between personal devices such as smartphones, tablets and laptops within a short range. For example, Bluetooth connections between a smartphone and a wireless headset form a PAN. उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है इसकी, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ऐसा नेटवर्क जो कि डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है बट विद इन अ लिमिटेड एरिया। कि हमारे पास एक होम के अंदर, एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, एक घर के अंदर हमारे पास जो वाईफाई कनेक्शन होता है वो घर के तमाम अफराद के जो डिवाइसेस होती हैं, इनके पास मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। वो हमारे पास क्या, किसकी एग्जाम्पल है? लोकल एरिया नेटवर्क की। A LAN is a network that connects computers and devices within a limited area such as home, school or office buildings. For example, the computer network in your school that connect all the computers in the lab is a LAN. कि अगर हम लोग स्कूल की एग्जांपल लेते हैं तो स्कूल के अंदर, लैब के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू LAN। उसके बाद इसकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? जो कि बड़े बड़े कैंपसेस या कह लें कि शहरों तक फैला हुआ होता है। शहरों की जो ब्रांचेस होती हैं, शहरों के दूसरे एक शहर की डिवाइस को दूसरे शहर की डिवाइस के साथ कनेक्ट करता है, वो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो क्या करता है? डिफरेंट लैंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। कि एक स्कूल की जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, एक स्कूल के अंदर जो वाईफाई डिवाइसेज है वो डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं। वही जो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है वो दूसरे स्कूल के, दूसरे कैंपस के जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट होगा। ये जो कनेक्शन होता है लैन टू लैन, वो क्या कहलाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A MAN is a network that spans a city or larger campus connecting multiple LANs together. For example, the network that connects various branches of a university across a city is a MAN. एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक ही शहर के अंदर या एक मल्टीपल शहर जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं थ्रू मैन। जैसे अगर हम लोग कहें कि लाहौर यूनिवर्सिटी है हमारे पास, किसी लाहौर में लाहौर यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद में भी लाहौर यूनिवर्सिटी है, उन दोनों के जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं थ्रू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A man can cover an area of up to 50 kilometers, making it ideal for city-wide connectivity. जो मैन की रेंज होती है नेटवर्क से, वो हमारे पास 50 किलोमीटर्स होती है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा रेंज यूज़ करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद फोर्थ वन है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है? हमारे पास मल्टीपल लैंस को और मल्टीपल मैंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। यानी कि हमारे पास जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसकी रेंज लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इन दोनों से ज़्यादा होती है। A WAN covers a large geographical area connecting multiple LANs and multiple MANs. The internet is the largest example of a WAN. हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क की जो मेजर एग्जांपल है वो क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट को हम लोग कह लो कि इंटरनेशनली भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट मल्टीनेशनल, फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं? WAN वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ करती हैं अपनी जो है वो डिफरेंट दूसरी कंपनीज के साथ रब्ता कायम करने के लिए, उनसे जो है वो डाटा शेयर करने के लिए, डाटा एक्सचेंज करने के लिए। तो हमारे पास इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क की बेस्ट एग्जांपल है।
उसके बाद है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या करता है, मल्टीपल लैंड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। जैसे कि हमारे पास कह लें कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस हो जाते हैं, स्कूल कैंपसेस हो जाते हैं या बिजनेस पार्क वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो हमारे पास इंटरनेट के कनेक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल द नेटवर्क दैट कनेक्ट वेरियस डिपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स विद इन अ यूनिवर्सिटी इज अ कैंपस एरिया नेटवर्क। के लाहौर यूनिवर्सिटी की अगर हम एग्जाम्पल, लाहौर यूनिवर्सिटी का एक कैंपस जो है, एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कैंपस के साथ कनेक्ट है थ्रू कैंपस एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास जो है हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग अपने रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले हमारे पास एप्लीकेशन है बिज़नेस के, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को अपने बिज़नेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिज़नेस में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डाटा अपनी कंपनीज में, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करना होता है, या एक कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, डाटा को कम्युनिकेट करवाते हैं, तो उसके लिए उन्हें नेटवर्क्स की ज़रूरत पड़ती है। In business, networks enable efficient communication, resource sharing, and data management. Internet, a private network inside a company that uses internet technology, only people within the organization can access it. एक organization के अंदर जो people होते हैं, जो लोग होते हैं, वही इस डाटा को access कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं। कि एक कंपनी है, उसने अपना एक वाईफाई सिस्टम अरेंज किया, वह उस वाईफाई सिस्टम को उस कंपनी का स्टाफ ही यूज़ कर सकता है, बाकी लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती, उसकी एप्लीकेशन आ जाती है एजुकेशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यूज़ नेटवर्क्स टू प्रोवाइड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, विजुअल क्लासरूम्स एंड एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज। सेकेंड एप्लीकेशन एजुकेशन, जिसमें हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स को कैसे यूज़ करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को या टीचर्स को या डिफरेंट स्कॉलर्स को, ताकि वो जो है वो अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपनी किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो है वो नॉलेज ईजिली गेन कर सकें। जैसे आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, वो भी किसके थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं, इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं। इंटरनेट क्या है हमारे पास, कंप्यूटर नेटवर्क की ही एक एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास जो इसकी लास्ट एप्लीकेशन है वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के लिए, यानी कि कह लें कि मेडिकल के शोबे के लिए भी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, उनका रिकॉर्ड होता है जो उनके मेडिकल डेटाबेस में कलेक्ट किया जाता है। हेल्थ केयर नेटवर्क फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ पेशेंट्स इंफॉर्मेशन, टेलीमेडिसिन एंड एक्सेस टू मेडिकल डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल्स यूज़ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स EHR systems to store and retrieve patient data efficiently। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।